गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी वसंत भाग 2 का लेसन नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसके लेखक हैं यतीश अग्रवाल जी। यतीश अग्रवाल जी ने रक्त और हमारा शरीर जो लेसन लिखा है उसमें बताया है कि रक्त का हमारे शरीर में क्या संबंध है। अगर हमारे शरीर में रक्त नहीं होगा तो क्या है, कार्य नहीं कर पाएगा और हमारा शरीर अनेक रोगों से रोगग्रस्त हो जाएगा। इस लेसन में अनिल और उसकी एक बहन है, उसके बारे में ये लेसन लिखा गया है। तो क्या है, दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही क्या है, बिल्कुल कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान मतलब थकावट महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। मतलब अगर आप बीमार हो जाओ, दुबले पतले हो जाओ तो आपका क्या है, काम करने का मन भी नहीं करेगा, भूख भी नहीं लगेगी। तो उसे क्या है, भूख भी पहले से क्या है, कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त मतलब खून की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। तो उसका क्या है, जांच करवानी पड़ेगी। यह देख कहकर उन्होंने दिव्या के रक्त की जांच करवाते हैं। उन्हें दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ, क्योंकि वह उसकी जान पहचान की थी। वो उसको पूछती है कि आपको कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और क्या किया, स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, एक प्रकार का यंत्र होता है जिससे क्या है, छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखा जाए। एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछते हुए बोली, अनिल दिव्या को एनीमिया हुआ है। ठीक है, एनीमिया एक प्रकार की जो बीमारी होती है। चिंता की बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई, मतलब उसको लगा कि मैं इसके बारे में पूछूं। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, डॉक्टर कहती है कि पूछो, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। किसने? अनिल ने पूछा। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम क्या कहते हैं, तरल भाग को हम प्लाज्मा, शरीर का जो रक्त का तरल भाग होता है उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कहते हैं। और दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं होता, जिसे हम विषाणु या प्लेटलेट्स कण कहा जाता है। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण।
स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो कि बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी हो। मतलब सूक्ष्मदर्शी में अगर हम एक कण को देखते हैं तो क्या उसमें बहुत से कण दिखाई देते हैं। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह होते हैं। जो हमारी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं वो कैसी, बालूशाही जो मिठाई होती है उसके आकार की होती हैं। गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में से दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। क्या है, 1 मिलीमीटर रक्त, देखो कितना मिलीमीटर कितना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा, तो उसमें 40 से 55 लाख कण हमारे को देखने को मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो तो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये क्या हो जाता है, जब इनका 4 महीने होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे नष्ट होते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन, कुछ अगले दिन, मतलब ऐसे चलते जाते हैं, ख़त्म होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तब तो कुछ ही महीनों में ख़त्म हो जाते होंगे, अनिल ने पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुराकर उठी, बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। शरीर में हर समय क्या होते हैं, नए कण बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो लाल रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व जिनसे हमें लोह की वस्तुएं जो हम खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां जिनसे पूरा होता है, और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। ये पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण नहीं बन पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं, अनिल ने सवाल किया। उसने डॉक्टर से कहा, अगर हम संतुलित भोजन लेते रहें तो हमें एनीमिया नहीं होगा। तो देखो डॉक्टर दीदी क्या कहती है। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़े हो जाना। अगर पेट में कीड़े होंगे तो क्या होगा, एनीमिया जो नामक रोग है वो हमें ग्रस्त कर देगा। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें, बासी भोजन न करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी पिएं। और हाँ, भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह क्या कहती है, हाथ साफ करें, अच्छी तरह जो साफ पानी है वो पानी पिएं। और हाँ, अनिले किस्म के कीड़े भी हो सकते हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए जो लार्वा निकलता है अंडों से, वो त्वचा के रास्ते जब हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और आंतों में अपना क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सही मतलब सरल उपाय यह है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर क्या है, नंगे पैर ना घूमें। तो अक्सर छोटे बच्चों को कहा जाता है कि जो बच्चे नंगे पैर घूमते हैं तो उसके पेट में क्या है, कीड़े हैं। तो इसलिए छोटे बच्चों को कभी भी क्या है, नंगे पैर घर में नहीं घूमने देना चाहिए।
दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला और पल भर सोच में डूबा रहा। फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु जो प्लेटलेट्स कण भी होते हैं और शरीर में उनका क्या काम है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर क्या करते हैं, मुकाबला करते हैं। जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को क्या हमारे भीतर शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते। बस संक्षेप मतलब छोटे से में तो मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। कौन? सफ़ेद कण। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करना। जब किसी को चोट लग जाती है, अगर रक्त जिस शरीर में बिंबाणुओं की कमी होगी तो क्या है, उसका लगातार रक्त बहता रहता है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिसे रक्त बाहर निकलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। मतलब जिसको ज़्यादा चोट लग जाती है तो जल्दी से डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का क्या है, अगर हम उस जहाँ पर चोट लगी है वहाँ अगर हम पट्टी बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो खून बह रहा है वो बहना कम हो जाएगा। जब तक हम उसको फर्स्ट एड की सुविधा दे सकते हैं, जब तक डॉक्टर के पास ना पहुँचे। किंतु डॉक्टर के पास पहुँचने तक के समय में चोट के स्थान पर क्या करना चाहिए, कसकर कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से क्या होगा, रक्त का बहना कम हो जाएगा, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी क्या होगा, लाभकारी सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों या भागों में बांट दिया गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं तो अनिल मतलब डॉक्टर दीदी से जवाब करता है, अगर उसको खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाए और उसका जो खून है वो सेम टू सेम कोई व्यक्ति ना मिले तो हम क्या करेंगे? तो डॉक्टर दीदी क्या कहती है, देखो ऐसी जो आपातकालीन स्थिति है उसके लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के क्या है जो रक्त समूह हैं उनको रक्त तैयार किया जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्त दान करते रहना चाहिए। दीदी डॉक्टर क्या है अनिल को समझाती है। क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं वो रक्तदान नहीं कर सकते। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है, जिसको हम 300 मिलीलीटर में क्या होता है, एक यूनिट रक्त लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार हमारा बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। खूनदान करने से शरीर में कोई खून की कमी नहीं आती। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है, वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ थपथपाते हुए कहा। तो क्या है, हमने जो लेसन रीड आउट किया, रक्त और हमारा शरीर, रक्त का हमारे शरीर में क्या महत्व है।
लाल रक्त कणिकाएं और सफ़ेद रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में क्या क्या काम करती हैं, एनीमिया कैसे होता है, आप सभी को पता चल गया होगा कि और ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए कितनी वर्ष तक के बच्चे क्या है खून दान कर सकते हैं। जो ब्लड बैंक लगते हैं 18 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनको क्या है साल में कम से कम 1 या 2 बार ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, जो क्या है सबसे बड़ा दान माना गया है। तो आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। आपको ये लेसन अच्छे से रीड करना है और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अच्छे से लेसन रीड आउट करके उनका आपको जवाब देना है और मेरे पास चेकआउट के लिए भेजना है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।